Hello everyone, welcome back to our channel and today we will learn one of the most important chapter of class 10 biology, life process. In this, today we will learn about nutrition in human being. सबसे पहले अपन डायग्राम के थ्रू ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन है उसका ओवरव्यू समझ लेते हैं। जो न्यूट्रिशन बेसिकली ह्यूमन न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, तो ह्यूमन जो है वो फूड से न्यूट्रिशन लेता है। अब ये फूड किस तरीके से बॉडी में डाइजेस्ट होता है, किस पाथवे के थ्रू होता है, वो सब अपन इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना आती है माउथ। सबसे पहले अपना माउथ आता है, मीन्स अपन जो फूड है सबसे पहले किस में लेते हैं, माउथ में लेते हैं। फिर माउथ में अपना क्या होता है, बक्कल कैविटी होती है, मीन्स जो पूरी ओरल कैविटी है वो, और टंग होती है जिस पे अपन अपना फूड प्लेस्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या होता है, सलाइवा जो है वो फूड के साथ मिक्स होता है। इसके बाद में अपना जो फूड होता है वो किस में जाता है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस हुआ, ये मीन्स पूरा अपना एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें अपना फूड जो है वो प्रोसेस्ड होता है। तो सबसे पहले माउथ हो गया, फिर बकल कैविटी हो गई, इसके बाद अपना फूड गया ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद में अपना फूड जो है वो स्टमक में गया। स्टमक जो है ये अपना जे शेप्ड ऑर्गन है। ओके, तो फूड अपना स्टमक में गया, यहाँ पे अपना फूड प्रोसेस्ड होता है। फिर इसके बाद में फूड जो है वो गया अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है अपना एलिमेंट्री कैनाल का, लॉन्गेस्ट पार्ट है, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट यही है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना फूड जो प्रोसेस्ड हुआ हुआ होता है वो एब्जॉर्ब होता है। फूड जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट फूड का यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। फिर अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड है, मीन्स जो अनएब्जॉर्ब फूड था वो अपना लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस ऑफ वाटर जो था वो एब्जॉर्ब हुआ। तो इससे अपना क्या हुआ, मीन्स पूरा अपना फीसेस फॉर्म हुआ, जो कि मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी से थ्रो आउट होगा वो अपना यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ। फिर यहाँ से वो रेक्टम में गया और एनाल ओपनिंग के थ्रू एनस से बाहर चला गया अपना वेस्ट फूड। अब इस प्रोसेस में जो ये पेनक्रियाज है ये भी अपनी कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है फूड को डाइजेस्ट होने में। और जो लीवर है, लीवर के यहाँ पे होता है गॉल ब्लेडर। तो गॉल ब्लेडर जो होता है वो भी अपना बाइल सीक्रेट करता है फूड में। तो ये दोनों ही जो है ये अपने सीक्रेशन करते हैं ताकि फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके, प्रोसेस्ड हो सके। तो ये किस में सीक्रेट करेंगे, जब फूड अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तब ये दोनों जो है वो सीक्रेट करेंगे। तो लेट्स सी द होल प्रोसेस लाइन बाय लाइन। सो लेट्स स्टार्ट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अब अपन उसको वन वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, माउथ और बक्कल कैविटी। तो माउथ और बक्कल कैविटी में क्या होता है, जैसे ही अपन ने फूड को माउथ में रखा तो फूड जो होगा वो टीथ जो होंगे वो उस फूड को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे, फूड को थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे। फिर क्या होगा, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है अपने माउथ में, ओरल कैविटी में, वो सलाइवा सिक्रेट करेगा ताकि ये जो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्सड हो जाए। ठीक है, मीन्स माउथ जो अपना वाटरिंग करता है, जैसे ही अपन कोई फूड देखते हैं तो अपन जो वाटरिंग करते हैं वही सलाइवा है, कि सलाइवा जो है वो अपना फूड के साथ में मिक्सड होगा। ठीक है, सलाइवा जो होता है उसमें अपनी एंजाइम होती है अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम क्या करती है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना उसको सिंपल में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड है, तो सलाइवरी एंजाइम जो है अपनी, मीन्स अमाइलेज एंजाइम जो है वो इस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगी। तो अपन ने देखा माउथ और ओरल कैविटी में फूड जो था वो सलाइवा के साथ मिक्सड हो गया, और सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम थी उसने भी अपना वर्क किया और स्टार्च को जो है वो शुगर में कन्वर्ट किया। अब वो फूड कहाँ गया, ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस में जो है किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता है, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसका काम क्या है, सिर्फ फूड को ओरल कैविटी से स्टमक तक पुश करना। तो वो पुश कैसे करेगा, मीन्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स मीन्स जैसे ही फूड ईसोफेगस में आता है तो ईसोफेगस की जो वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। तो ऐसे फूड जो है ऊपर से नीचे तक आ जाता है स्टमक में। स्टमक क्या है, तो स्टमक जो है वो जे शेप्ड ऑर्गन है। स्टमक जो है उसकी जो मस्कुलर वॉल होती है वो पूरे फूड को जूसेस के साथ में मिक्स कर देती है थॉरोली। मीन्स एक तरह का चर्निंग मूवमेंट होता रहता है स्टमक में, जिससे कि फूड पूरा डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्सड हो जाए। और ये प्रोसेस लगभग 3 आवर्स तक होती है।
फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो क्या क्या एंजाइम्स यहाँ पे सीक्रेट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब कि ऐसे ग्लैंड जो स्टमक में प्रेजेंट है और गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेंगे। गैस्ट्रिक जूस जो है वो अपने 3 टाइप्स के गैस्ट्रिक जूस होते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl स्टमक की जो वॉल है वो क्या सीक्रेट करती है, HCl का काम क्या है कि ये जर्म्स को किल करता है और एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए, बिकॉज पेप्सिन जो है ये सिर्फ एसिडिक मीडियम पे ही वर्क करता है। तो HCl सीक्रेट होगा तो वो फूड में जो भी जर्म्स होंगे उनको किल कर देगा और फूड जो है उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा। फिर क्या होगा, पेप्सिन जो है वो उस पर वर्क करेगा और जो प्रोटीन है फूड के अंदर वो उसको डाइजेस्ट करेगा पेप्सिन। फिर म्यूकस। अब HCl सीक्रेट हुआ है भाई तो ये तो स्टमक की वॉल को जला देगा ना, तो स्टमक की वॉल को बचानी भी तो पड़ेगी, तो उसके लिए म्यूकस सीक्रेट होता है। म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल को एसिड से बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। फिर जो एंड प्रोडक्ट स्टमक में फॉर्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, काइम। एंड प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है वो होता है काइम। फिर स्टमक के बाद अपना क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ये अपन ने पहले डिस्कस किया है। और इसकी लेंथ जो है वो डिपेंड करती है कि किस तरह का वो ऑर्गेनिज्म फूड ईट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ भी सकते हैं अलग से भी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म किस तरह का फूड खा रहा है। जैसे कि हार्बीवोरस जो है वो ग्रीन ग्रास ईट करते हैं, तो उसमें जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए हार्बीवोरस जो है उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोरस। कार्निवोरस जो है वो मीट ईट करते हैं, मीट जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए उनको स्मॉल इंटेस्टाइन उतनी लॉन्गर नहीं होगी तो भी चलेगा। तो हर्बीवोरस जो होते हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोरस, और कार्निवोरस जो होते हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है मतलब। तो फूड जो है यहाँ पे अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी फूड में होता है उसका कंप्लीट डाइजेशन अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो स्टमक से जो फूड आ रहा होता है उसका मीडियम क्या था, एसिडिक, क्योंकि उस पर HCl सीक्रेट हुआ था ना। तो पेनक्रियाटिक एंजाइम को अगर वर्क करना है तो उसको वो फूड चाहिए बेसिक, अल्कलाइन फूड चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, बाइल जूसेस सीक्रेट होंगे। बाइल जूसेस जो थे अपन ने देखा था कि लीवर के पास गॉल ब्लेडर होता है, गॉल ब्लेडर में से बाइल सीक्रेट होता है। तो बाइल जो होता है वो क्या करता है, उस फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। और दूसरा ये क्या करता है, इमल्सीफाई करता है फैट, मीन्स फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। फिर पेनक्रियाटिक जूस जो होती है उसमें 3 एंजाइम या होती है, और ये तीनों एंजाइम आप याद रखना, पूछ सकते हैं MCQ में। ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन जो है वो क्या काम करता है, तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में अपना प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, अमाइनो एसिड में। अमाइलेज क्या काम करता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है फूड में उसको वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। फिर लाइपेज क्या करता है, तो जो फैट होता है अपने उसको कन्वर्ट करता है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। बेसिकली ये जो होते हैं ना तीनों, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, तो इसमें क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि ये इजीली एब्जॉर्ब हो सके अपने स्टमक की वॉल से। ये जो होता है ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। फिर जो डाइजेस्टेड फूड था टेकन बाय द स्टमक वॉल एब्जॉर्ब थ्रू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई, मीन्स जो अपना फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में है अब वो एब्जॉर्ब किसके थ्रू होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको अपन विलाई बोलते हैं। तो ये जो है ये अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो फूड अपना मोस्ट ऑफ द डाइजेशन हो चुका है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में एनएब्जॉर्ब फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एक्सेस वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है वॉल से। तो फिर क्या हुआ, जो अपना ये अपना अनएब्जॉर्ब फूड आया इसमें ये एक्सेस वाटर भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये फूड जो था ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो भी है, मीन्स फूड जो है ये अपने रेक्टम के थ्रू एनस में जाएगा और एनाल ओपनिंग के थ्रू बाहर थ्रू आउट हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है बेसिकली अपने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की। और सो आई होप दैट अब आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग समझ आ गया होगा,
ठीक है, एकदम इजी प्रोसेस है। बस लाइन टू लाइन आपको देखते जाना है कि सबसे पहले स्टमक में क्या हो रहा है, फिर इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये सारी प्रोसेस बस आपको थोड़ी सी याद रखनी है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में अपन मीन्स लाइफ प्रोसेस जो है, इसके सारे पार्ट जो है अपन थोड़े थोड़े कवर कर रहे हैं। तो ये भी उसका ही एक पार्ट था। और नेक्स्ट जो है इसका टॉपिक रेस्पायरेशन लाइफ प्रोसेस, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।